अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ ना, ये आपने शायद ही कभी ज़िंदगी में ट्राई की होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है। तरबूज़ के छिलके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे भी हम एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने, कोई भी पार्ट स्किप या मिस नहीं करना। यहाँ पर ये जो छिलके में इसके जो ये वाला पार्ट लगा हुआ है ना पिंक वाला, ये हमने कट कर लेना है। बिल्कुल इसको हमने जो है ना इस वाले पार्ट को रिमूव कर देना है इसमें से। इसी तरह से सारे छिलके जो हैं वो हमने इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव कर लेना है। याद रहे कि मैं जो है तरबूज़ नहीं ले रही हूँ, जो इसके छिलके हैं उसमें से जो हम वेस्ट कर देते हैं बाज़-औक़ात, उससे मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो आज के बाद आप भी जो है इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये लीजिए, सारे छिलकों में से मैंने ये पार्ट जो है वो हटा लिया है। अब हमने करना क्या है कि एक लेमन लेना है और इसका जो है छिलके हैं ना वो पील करके इसमें डाल देने हैं। तो बेसिकली हमने जो है वो लेमन ज़ेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देना है। 1 अदद लीमू लिया था और इस तरह से इसका ज़ेस्ट जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब उसी लेमन को हमने काट के जो है वो उसका जूस इसमें इंक्लूड कर देना है। तो देखिए, लेमन भी जो है हमारा वेस्ट नहीं हुआ, काम आ गया। अब इसके बाद इस मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो चीनी डाली थी। आप लोग जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने 200 ग्राम जो है वो इसमें शुगर ऐड की है। और चीनी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख के छोड़ दिया था, ढक के। तो आपने इसको जो है 30 मिनट के लिए ऐसे ही चीनी डालने के बाद, लेमन जूस डालने के बाद छोड़ देना है। तो आफ्टर 30 मिनट्स जो है वो मैंने इसको जो है वो स्टोव पे रख दिया है और आप अभी फ्लेम देख सकते हैं कि मैंने कितना रखा है, मीडियम टू लो रखा है। और हमने तकरीबन इसको 20 से 25 या 30 मिनट तक जो है वो इसी फ्लेम पर पकाना है, इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाए और अच्छा-सा जो है ये गलना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद इसमें काफ़ी सारा पानी, इसका 70% जो है वो ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। और अच्छा-सा जो है ये गल भी गया है। ये जो थोड़ा-सा पानी है ये भी हमने ड्राई करना है और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के जो है ना इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अब मैंने इसको दोबारा रख दिया है स्टोव पर और तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेना है, ताकि इसमें अगर थोड़ा-सा भी जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ब्लेंड करने के बाद 10 मिनट तक आपने इसको मज़ीद अच्छे से पका लेना है और फ्लेम हमने वही मीडियम टू लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो देखिए, मज़ेदार सा जो है वो तरबूज का जैम जो है वो रेडी हो चुका है। जी, तो वो ये डिश थी और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार लग रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि खाने में भी इतना लज़ीज़ था कि बाज़ार के जैम का तो इससे कोई मुकाबला ही नहीं है। और आप कलर देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई भी आर्टिफ़िशियल कलर यूज़ नहीं किया। इसका अपना नेचुरल कलर है। तो आज के बाद आप भी तरबूज के छिलके जो है वेस्ट नहीं करेंगे। इसको बनाकर जो है आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 मंथ के लिए और ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, वो बहुत ही पसंद करेंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को सेव कर लें और ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसा कि आजकल तरबूज़ का सीज़न है। तो देखिए, है ना मज़ेदार सी रेसिपी। अब मैं आपको ब्रेड पे भी स्प्रेड करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर है और खुशनुमा सा रंग है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, ज़ायके में भी बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी इसी तरह से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।